आपके लिए लाइफ में अभी तो शुरुआत ही आप फिल्म्स कर रहे हैं और बहुत सारी चैलेंजिंग फिल्म्स आपको आएंगी, लेकिन आपके हिसाब से मनोज की जिंदगी, क्योंकि अगर मैं एक क्रिटिक के तौर पे कहूँ विक्रांत, तो बहुत ऑर्डिनरी एक स्टोरी है जी। चंबल से कितने लोग निकलते हैं, छोटे छोटे गांवों से निकलते हैं, जो डॉक्टर, इंजीनियर, आईपीएस से बनते हैं। बहुत मामूली सी स्टोरी, अगर आप इसको ऐसे स्टोरी बोर्ड पे लिखेंगे तो बहुत मामूली फिल्म है। उस पे 2.25 घंटे की फिल्म बनाना और आपको compete करना है बड़े बड़े स्टार्स के डांसिंग नंबर्स से, आइटम सॉन्ग से, एक्शन थ्रिलर्स से और करोड़ों रुपए के बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स से। तो एज एन एक्टर आपको नहीं लगा कि ये फिल्म करूं या ना करूं? मैंने जैसे कहा कि कोई दो राय थी नहीं, क्योंकि जब किताब पढ़ी तो मैं 3-4 बार बहुत फूट फूट के रोया किताब पढ़ते पढ़ते, क्योंकि जैसे मैंने कहा आई सॉ लॉट ऑफ माई सेल्फ इन हिज जर्नी। किस पार्ट में रोए? अभी जैसे सर ने बताया कि दिन में एक वक्त ही खाना खाते थे, जो बहुत सारी चीज़ें जो फिल्म में हम नहीं ला पाए हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है कि सारी चीज़ें किताब की आप फिल्म में नहीं डाल सकते हैं। इन्होंने दिल्ली में रियल लाइफ में डॉग वॉकिंग का भी जॉब किया है अपनी पढ़ाई को सपोर्ट करने के लिए। बहुत सारी चीज़ें की हैं इन्होंने। तो और मैं कभी दूसरे क्या कर रहे हैं उतना ध्यान देता नहीं हूँ। मैं सिर्फ अपने काम पे हमेशा ध्यान देते आया हूँ, बिकॉज मेरा ये मानना है कि जब आप ईमानदारी से अगर काम करते हैं, पूरी शिद्दत और नियत के साथ अगर आप काम करते हैं, अगर इंटेंट आपका सही है, तो पानी की तरह वो अपना रास्ता बना लेता है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि दिस विल फाइंड इट्स ओन ट्राइब। यू फाइंड योर ओन ट्राइब नहीं कहते हैं कि ठीक है कमर्शियल फिल्म नहीं है, सॉन्ग एंड डांस नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन इस फिल्म की रूह जो है वो बहुत मजबूत है। और शायद ही इसीलिए जितनी ईमानदारी से और जिस इंटेंट से विधु विनोद चोपड़ा जी ने ये फिल्म बनाई भी है, जितने भी लोग देख रहे हैं उनकी आंखें नम हो रही हैं। क्योंकि वो एक बैरियर जो है ना, हम सब एक मुखौटा लेके हम सब जीते हैं, सब रोल्स प्ले कर रहे हैं जीवन में, एक डिफेंस मैकेनिज्म हम सबका है। लेकिन कुछ कहानियों में, कुछ आर्ट फॉर्म में इतनी ताकत होती है कि वो पेनिट्रेट कर जाता है। And that is what has happened with this film, and I'm extremely proud of this film, very very proud of this film. आपसे भी मैं सिमिलर सवाल पूछ रही हूँ, क्योंकि बहुत सारी एक्ट्रेसेस इस वक्त जो आएंगी उनको लगेगा कि ग्लैमरस रोल अगर मुझे मिले, एक तो विधु विनोद चोपड़ा की मैं फिल्म भी कर रही हूँ, कुछ ग्लैमरस होगा तो मेरे लिए आगे का करियर जो प्रॉस्पेक्ट्स है वो अलग खुलेगा, ऐसा कुछ मन में आया? जी नहीं मैम, एक्चुअली मैं एज अ पर्सन और एज एन एक्टर दोनों तरीके से मैं इसी तरह की हूँ कि आई वॉन्ट पीपल टू सी माई माइंड बिफोर माई ब्यूटी। सो जिस तरह की ये किरदार था, जिस तरह की ये कहानी थी, मुझे पता था शी इज़ अ वेरी सिंपल गर्ल, कुछ ग्लैमरस या ब्यूटीफुल नहीं है इसको दिखाया जाएगा, बट इसी तरह की कहानी का मुझे हिस्सा बनना था। स्पेशली टू बिगिन माई जर्नी इन द मूवीज़, मैं हमेशा से चाहती थी कि लोग ये देखें कि यार ये लड़की एक्टिंग अच्छी कर सकती है, सुंदरता बाद में दिखी जाएगी। नहीं, वो आजकल मैं जितना फिल्म्स को देख रही हूँ, तो अगर गाँव की भी लड़की होती है तो उसकी सुंदरता ऐसी कर दी जाती है कि एकदम परी लगे वो। एंड यहाँ पे यू हैड टू ड्रेस डाउन। हाँ, हमने बाल भी नहीं बनाए थे। यू कैन सी इन सम सीन्स मेरे फ्रिजी बाल दिख रहे हैं। सो वो सर का बहुत स्पेसिफिक था कि आप बहुत सिंपल हो, आपको कुछ ज़्यादा कुछ नहीं करना है, एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ इट। क्योंकि ऑथेंटिसिटी तभी आएगी कि ये रोल में जो अब बच्चे जो यूपीएससी के पढ़ने जाते हैं वो मेकअप इतना करके नहीं जाएंगे। सो अगर आप वो कर दें तो, और विधु सर की अगर आप फिल्म कर रहे हैं तो ऑथेंटिसिटी तो आएगी ही आएगी। तो उसमें कोई वो क्वेश्चन ही नहीं था कि ग्लैमरस हो जाऊं मैं। कुछ मैनरिज्म्स के बारे में आपस में बातचीत में कुछ इंटरेस्टिंग हुआ हो आप दोनों को? बिकॉज आपको मैनरिज्म्स भी आपने सीखे होंगे कि ये कैसे करती थी, नहीं करती थी। कुछ इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन आप लोगों का फिल्म बनने के दौरान? तो ये ज़रूर विधु सर ने बोला था कि ये इंस्पायर्ड है इन लोगों से, तो हमको मिमिक कभी नहीं करना है इन लोगों को। It's inspired by their character, but then you make your own character of Shraddha. There is a lot of Medha in it, there's a lot of characterization in it, and it's inspired by Shraddha ma'am. But मेरा बहुत सौभाग्य है, मैं बहुत बार मैम से मिली हूँ, बड़े नोट्स बनाती थी, 6-6 घंटे हम बात करते थे। और मैम बताएंगी क्या नोट्स बनाते थे, क्या मैम, मैं इनसे सब कुछ क्या लर्निंग थी कि इनफैक्ट हम जब भी बात करते थे, ये अपने स्कूल के बारे में बताती थी कि कैसे ये बहुत स्टूडियस थी, और हम जब बात करते थे हम रियलाइज़ करते थे हमारे में बड़ी सारी सिमिलैरिटीज़ थी कि हमारी दुनिया देखने का तरीका काफ़ी जगह पे सिमिलर था। हम किस तरह से ऑपरेट करते हैं, किस तरह की डिसीजन से। मुझे अभी भी याद है, कोई हमारी कॉन्वर्सेशन हुई थी डाउरी के बारे में, बहुत इनिशियल हमारी फर्स्ट कॉन्वर्सेशन में, और ये लोग कुछ बता रहे हैं और मेरे अंदर से गुस्सा आ रहा है, और मैंने सिर्फ ऐसे देख के बोला डाउरी इज डिसरिस्पेक्ट। एंड देन दैट मोमेंट हम ऐसे बॉन्ड हुए थे, बिकॉज
बहुत बार ऐसा हुआ था, हम जब भी बात करते हैं हमको रियलाइज होता है बड़ी सारी कॉमनैलिटीज़ हैं, तो हम तो बिल्कुल एक दूसरे को बड़ी बहन छोटी बहन हम ये मजाक में बोलते हैं कि कभी तो रहे होंगे। हाँ।